नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की कहानी जिसने भारत की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। एक ऐसी किताब जिसे लिखा था डॉ भीमराव आम्बेडकर ने और जिसका नाम है वेटिंग फॉर अ वीजा। ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये उस दर्द की जीवित दास्तान है जिसे बाबा साहेब ने अपने जीवन में बार बार महसूस किया। ये वह सच है जो उन्होंने खुद देखा, खुद जिया और फिर पूरी दुनिया को बताया। आज हम इस पूरी कहानी को एक बहती हुई धारा की तरह सुनेंगे, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हेडिंग के, ऐसे जैसे आपके सामने बाबा साहेब खुद बैठकर अपनी जिंदगी के पन्ने खोल रहे हों। तो आइए शुरुआत करते हैं डॉ भीमराव आम्बेडकर की अमर रचना वेटिंग फॉर ए वीजा की पूरी कहानी। यह कहानी केवल किसी व्यक्ति की आत्मकथा नहीं है, बल्कि यह भारत में जाति भेद की वह जीवित दस्तावेज है जिसे खुद बाबा साहब डॉ भीमराव आम्बेडकर ने अनुभव किया, देखा, झेला और लिखा। वेटिंग फॉर अ वीजा वह सच्चा वर्णन है जिसमें बाबा साहब बताते हैं कि कैसे दलित होना उस समय सिर्फ एक पहचान नहीं था, बल्कि एक बेड़ी थी, एक जंजीर थी, एक ऐसी कैद थी जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव था। यह कहानी शुरू होती है बाबा साहब के बचपन की उस घटना से जिसने उनके मन में सदियों के दुख की एक गहरी छाप छोड़ी और जिसने आगे चलकर उन्हें भारत को बदलने की प्रेरणा दी। बाबा साहब बताते हैं कि जब वे छोटे थे, उनके पिता एक सैन्य अधिकारी थे और वे उस समय बाह्य रूप से शिक्षित और अनुशासित परिवार से आते थे। लेकिन जाति का भेद किसी की शिक्षा, पद या चरित्र नहीं देखता था। एक बार की बात है, छुट्टियों में वे अपने भाइयों और एक रिश्तेदार के साथ अपने कस्बे कोरगांव जाने के लिए तैयार हुए। पिता ने उनके लिए गाड़ी का इंतजाम कराया, ड्राइवर को पैसे भी दिए और कहा कि जब बच्चे स्टेशन पहुंचे तो उन्हें बग्घी से घर ले जाना। छोटे बाबा साहब को क्या पता था कि एक साधारण सी यात्रा उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। स्टेशन पहुंचने पर उन्होंने ड्राइवर को बताया कि वे महार जाति से हैं। बस इतना सुनते ही ड्राइवर ने घोड़ा मोड़ लिया और कहा कि वह अछूतों को हाथ भी नहीं लगाएगा। बच्चे धूप में खड़े रहे, कोई उन्हें गाड़ी वाले ने नहीं बैठाया। हर कोई माथे पर शिकन डालकर पूछता, कौन जात? और जब जवाब मिलता कि हम महार हैं, तो वह मुसाफिर मानो कांटा चुभने पर जैसे हाथ हटा लेता है, उसी तरह दूर हट जाता था। घंटों इंतजार के बाद चार छोटे बच्चे, जिनके कपड़े साफ थे, जिनकी जेब में पैसे थे, जिनके पिता सरकारी पद पर थे, वे सड़क के किनारे ऐसे खड़े थे जैसे समाज का कोई तिरस्कृत पाप हो। कुछ समय बाद एक आदमी ने दया दिखाकर उन्हें बुलाया, पर वह दया भी अपमान की जंजीरों में लिपटी थी। उसने कहा कि वे प्यासे हों तो कुएं से पानी नहीं पी सकते क्योंकि वे गंदे हैं। वह भी उन्हें पानी तभी देगा यदि वे खुद बर्तन न छुएं। वह आदमी एक बड़ी बाल्टी लेकर आया, दूर खड़ा होकर बच्चों के लिए बर्तन में पानी उंडेलता रहा। वह हर पल ऐसा लगता था जैसे वह इंसान बच्चों को नहीं, बल्कि कोई रोगी वस्तु को पानी दे रहा हो। बाबा साहब ने लिखते हुए कहा कि उन्हें पहली बार समझ आया कि जाति का दर्द क्या होता है। इंसान होकर इंसान का पानी भी ना मिलना क्या होता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और बाबा साहब विभिन्न हिस्सों में जाति हिंसा और भेदभाव के अलग अलग रूप दिखाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे एक जगह अस्पताल में एक दलित व्यक्ति को सिर्फ इसलिए इलाज नहीं मिल पाया क्योंकि वह छुआछूत की जाति से था। अस्पताल का कंपाउंडर उसे हाथ नहीं लगाना चाहता था, डॉक्टर उसे देखने से इनकार कर रहे थे और वह गरीब व्यक्ति दर्द से तड़प तड़प कर मर गया। बाबा साहब बताते हैं कि यह सिर्फ उस एक आदमी की मौत नहीं थी, यह उस व्यवस्था का प्रतीक था जिसमें ऊंची जाति के लोग मानते थे कि वे जन्म से श्रेष्ठ हैं और दलित जन्म से ही हीन। फिर बाबा साहब एक ऐसी घटना का वर्णन करते हैं जो अपने भीतर भय, क्रूरता और अमानवीयता का चरम लेकर आती है। वे बताते हैं कि एक ब्राह्मण ने अपने घर में एक दलित महिला को चुपके से काम पर रखा था। यह बात जैसे ही गांव वालों को पता चली, लोग उस महिला को पकड़कर पीटने लगे, उसे अपमानित किया, उसके कपड़े फाड़ डाले, सिर्फ इसलिए कि उसने एक ऊंची जाति के घर में प्रवेश करने की हिम्मत कर ली थी। उस महिला को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि उसका जन्म उस जाति में हुआ था जिसे समाज अपवित्र समझता था। बाबा साहब आगे बताते हैं कि किस तरह नागपुर में एक स्कूल में उन्हें भी छात्रों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। पानी पीने के लिए उन्हें अपना गिलास अलग रखना पड़ता था। शिक्षक उनके प्रति उदासीन और तिरस्कारपूर्ण थे। स्कूल में पढ़ाई उन पर एहसान की तरह लगती थी, मानो ज्ञान पर केवल कुछ जातियों का अधिकार हो। धीरे धीरे कथा एक ऐसी घटना तक पहुंचती है
जहां बाबा साहब बताते हैं कि कैसे एक गांव में दलित लोगों को हमला करके भगा दिया गया। उनके घर जलाए गए, महिलाएं पीटी गईं और लोग जंगलों में भागने को मजबूर हो गए, सिर्फ इसलिए कि किसी दलित ने गलती से गांव के कुएं से पानी पी लिया था। उस गांव में यह माना जाता था कि अछूत लोगों एक का पानी छूना गांव को अपवित्र कर देता है। इन घटनाओं के बीच बाबा साहब हमें यह बताते हैं कि जाति व्यवस्था सिर्फ एक मान्यता नहीं थी, ये एक क्रूर, हिंसक और निर्मम व्यवस्था थी जिसे समाज ने कानून, धर्म और संस्कृति के नाम पर मजबूत कर रखा था। अनटचेबिलिटी कोई विचार नहीं था, यह असंख्य मनुष्यों की रोज की पीड़ा थी। कहानी आगे बढ़ती है और बाबा साहब यह भी दिखाते हैं कि कैसे ईसाई मिशनरी स्कूलों में जाकर दलित बच्चों को राहत मिलती थी। वहां उन्हें इंसान की तरह ट्रीट किया जाता था। बाबा साहब बताते हैं कि शिक्षा ने ही उन्हें बताया कि जाति कोई दिव्य व्यवस्था नहीं, बल्कि मनुष्य निर्मित अत्याचार है जिससे लड़ना जरूरी है। फिर वे वर्णन करते हैं कि कैसे उन्होंने विदेशों में पढ़ाई की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां किसी ने उनसे कभी जाति नहीं पूछी, कभी भेदभाव नहीं किया। पर जब वे लौटते हैं, भारत उन्हें उसी पुराने तिरस्कार से स्वागत करता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्हें नौकरी में, आवास में, यात्रा में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यही कारण था कि बाबा साहब कहते हैं कि उनका जीवन जैसे हर चरण पर वीजा मांगता था। समाज में हर जगह प्रवेश करने के लिए, हर हक पाने के लिए उन्हें जैसे अनुमति लेनी पड़ती थी, एक ऐसा वीजा जो किसी और से कभी नहीं मांगा गया। इसीलिए इस रचना का नाम रखा वेटिंग फॉर अ वीजा। वे बताते हैं कि कैसे एक बार उन्हें एक कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिली, पर वहां के ब्राह्मण कर्मचारी और शिक्षक उनसे घृणा करते थे। वे उनके लिए अलग बर्तन रखते थे। स्टाफ रूम में बैठने का भी उन्हें अधिकार नहीं दिया गया। छात्रों को भड़काया जाता था कि वे अछूत प्रोफेसर से न पढ़ें। इस छोटे छोटे दिखने वाले व्यवहार में बाबा साहब ने पूरे समाज का बड़ा सच देखा कि जाति का जहर सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं था, बल्कि शहर के शिक्षित लोगों में भी उतना ही गहरा था। पूरी कहानी में एक धारा बार बार महसूस होती है, भय, अपमान, संघर्ष और संघर्ष के बीच उठती मानवता की छोटी छोटी लौ, जिसे बुझाने के लिए समाज ने हजार बार कोशिश की, पर वह जलती रही। आखिर में बाबा साहब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत को बदलने का एक ही तरीका है, कानून, शिक्षा और सामाजिक क्रांति। उन्हें महसूस हुआ कि जाति कोई सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आपदा है, और अगर भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनना है तो जाति का अंत अनिवार्य है। यह वह भावना थी जिसने उन्हें संविधान निर्माता बनने का हौसला दिया। यह वह पीड़ा थी जिसने उन्हें बराबरी, सम्मान और स्वतंत्रता की सबसे ऊंची कल्पना तक पहुंचा दिया। वेटिंग फॉर अ वीजा में वे भारत को उसके असली रूप में दिखाते हैं, और सच इतना कड़वा होता है कि उसे पढ़ना भी मुश्किल होता है, जीना तो दूर की बात है। पर बाबा साहब ने यह सब इसलिए लिखा ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि जिस समाज में वे आज सांस ले रहे हैं, उस समाज में बराबरी का आकाश खुद ब खुद नहीं मिला। उसके पीछे एक आदमी की, और उससे भी ज्यादा एक समुदाय की सदियों की लड़ाई छिपी है। इस पुस्तक का हर अध्याय जैसे कहता है, हम सिर्फ अस्तित्व के लिए नहीं लड़े, हम सम्मान पाने के लिए लड़े थे। दोस्तों, आपने अभी सुनी डॉ. भीमराव आम्बेडकर की पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा की वह दर्द भरी, सच्ची और बदलती हुई कहानी, जिसे सुनकर कोई भी इंसान समझ सकता है कि बराबरी, सम्मान और आजादी का यह अधिकार हमें ऐसे ही नहीं मिला। इसे पाने के लिए एक इंसान ने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। बाबा साहेब ने अपनी पीड़ा को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसी पीड़ा को ताकत बनाकर उन्होंने भारत का भविष्य बदल दिया। इस किताब का हर अनुभव, हर घटना, हर अपमान हमें याद दिलाता है कि समाज तभी महान बनता है जब वह अपने सबसे कमजोर, सबसे वंचित इंसान को बराबरी का दर्जा दे सके। और यही संदेश बाबा साहेब पूरी दुनिया को देना चाहते थे। अगर आपको ये कहानी सुनकर कुछ सीख मिली है, कुछ महसूस हुआ है, तो इसे सिर्फ एक किस्सा समझकर मत छोड़िए, बल्कि इसे एक जिम्मेदारी समझिए, एक बेहतर समाज, बेहतर सोच और बेहतर भारत बनाने की जिम्मेदारी।